बोलिए क्या बात है। प्रभु महाराज की जय हो। जो मेरा 6 नवंबर को मेरा 20 साल का एक लड़का था जो एक्सीडेंट में भी मतलब एक्सपायर हो गया सर। वो स्कूल से आ रहा था, कॉलेज से आके आधा घंटा वहाँ तड़पता रहा, कोई उसको हेल्प नहीं किया। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गया, वहाँ भी डॉक्टर ने भी किसी ने कुछ नहीं किया। 1.5 घंटा तड़पने के बाद वो मतलब मर गया। मरने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी, ऐसा कौन सा मतलब लड़का इतना पूजा पाठ सब कुछ करता था, उसके बाद भी उसका कोई हेल्प नहीं कर पाया, ये गुरु जानना चाहता हूँ। मैं आपको इस विषय पे एक ही कहूँगा, क्योंकि ये पर्चा का विषय नहीं है, ये हमारा अध्यात्म विषय है। कई बार हॉस्पिटल पहुंच जाने के पश्चात भी लाभ नहीं मिलता, खाली हाथ निराश आना पड़ता है। कई बार डॉक्टर भी मिल जाते हैं, इलाज भी हो जाता है, तो उसके बाद भी खाली हाथ आना पड़ता है। कई बार मंदिर में पहुंच जाने पर भी चरणामृत प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भी खाली हाथ आना पड़ता है। इसका पीछे कारण जो परा विज्ञान है, मैं उस विषय को बोल रहा हूं, और जो विद्वानों के मत हैं, हर जीव एक आयु लेके चला है। हर जीव अनेक जन्मों जन्मांतर के कर्म फल, आप अपने ऊपर मत लीजिए कि आपने हमारे बच्चे के लिए ऐसा क्यों बोला, ये मेरे पर भी लागू हो सकता है। और संसार में जो आता है वो कोई आगे कोई पीछे जाना सबको होता है, ये भी निश्चित सत्य है। तब जब ग्रह चाल चक्र बिगड़ते हैं, तो इस अवस्था में जो अपने होते हैं, अपने बहुत नजदीक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, गुरु होते हैं, ये सब द्वार बंद हो जाते हैं। एक फॉर्मेलिटी इलाज होता है। हम भी मिल जाते तो हम भी क्या करते, भगवान का जल देते, ईश्वर कहते हे भगवान इसके भला हो, इसकी उम्र बड़ी हो, ये निरोग हो जाए। परंतु जो परमात्मा का चक्र है, इसको कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता अरविंद जी। यहां तक कि डॉक्टर उपचार करता है, हम अपनी दुआएं आशीर्वाद दे सकते हैं, सब लोगों की एक ये मन होगा कि भगवान इसका भला हो जाए, परंतु वो कहीं भी फलीभूत नहीं होता, क्योंकि उसका पूर्व जो बैलेंस है वो इतना ड्यू है कि सब लोगों का भी आशीर्वाद लगने पर भी सफल नहीं हो पाया। मैंने अध्यात्म में ये बात कही। दूसरा, इस पर यदि कोई टिप्पणी करता भी है तो मां मूर्ख आदमी है। ये परमात्मा का विधान है, जन्म मरण जस अपजस सब ये विधि हाथ, ये सब परमात्मा के हाथ में है। इस पर मैं और कोई प्रकार का टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु ये भूत बाधा प्रेत बाधा से घटना नहीं हुई है। यदि भूत बाधा प्रेत बाधा से ये घटना होती तो अपन मानते कि ये भगवान का भक्त है और भूतों ने इसकी जान ले ली, प्रेतों ने इसकी जान ले ली, पिचासों ने इसको ग्रहण कर लिया। आप जहां बैठे हो, इस तरीके भाई का भी दुर्घटना हुई थी गाड़ी से। आप इतिहास पढ़िएगा, यहाँ की जानकारी जो जानकारी मिलेगी लोगों के, वृद्ध लोगों के मुख से, जो गांव के हमारे हैं, बस से एक्सीडेंट हुआ था और भगवान की कृपा थी, पर ऐसा हुआ क्यों तो ये नहीं बोला जा सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं, कुछ विधान है उसको जानने के बाद भी बताया नहीं जा सकता, कुछ ऐसे विधान है कि जानने के बाद छुपाया नहीं जा सकता, कुछ ऐसे भी रुकावटें हैं जिनको रोकने पर रोका नहीं जा सकता और आने पर रोका नहीं जा सकता। जन्म और मरण कभी भी किसी को छो सकता है। अब आगे की कोई बात और पूछना हो तो बताओ। सर मेरी मिसेज हैं, उन्होंने ही दबाव बनाया था यहाँ पे लेके आने के लिए, नहीं तो कभी मैंने आज तक सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पचोकर धाम कभी आ सकता हूँ। नहीं, पत्नी ने दबाव क्यों बनाया था? क्योंकि बच्चे की मृत्यु के बाद वो ज़्यादातर यूट्यूब पे आपको ही दिन प्रतिदिन देखती रहती थी। लास्ट में जब मेरी छुट्टी खत्म होने, मैं फौज में सर, छुट्टी खत्म होने तो बोली नहीं मुझे जाना ही है, तो फिर। पत्नी का नाम क्या है? नीलम। मैंने ये लिखा, सुनिए। अब यहां से आओ, जो हम जान सकते मैं बता रहा हूं। नीलम देवी के आप पति हैं, बेटा का पुनर्जन्म होगा, गाड़ी वाहन से दुर्घटना हुई है, हुआ, यह बच्चा पुनर्जन्म लेगा, 101% आशीर्वाद है।
और मेरे पिताजी को और मेरी मिसेज को और मुझे तीनों लोगों को छोटा एक बच्चा दिखाई देता है कभी कभी रात में सपने में। मेरे मिसेज, मेरे पिताजी और मुझे तीनों लोगों को हमने एक एक बार। और गुरुजी क्या हम अगला बच्चा के लिए सोच सकते हैं क्या? अभी आपने सुना क्या? हैं? अभी आपने सुना क्या? क्या क्या सर? अभी आपने सुना क्या है? पुनर्जन्म होगा सर। तो और क्या प्राण लोगे? नहीं सर, मैं सोचा किसी और के घर। जब बात नीलम की चल रही तो दूसरे घर में कैसे आ जाएगा? क्यों? सर सॉरी। ये मंत्र आपको करना है, पकड़ना नहीं, पढ़ना है। समझ नहीं आया तो टोकना है। ओम क्लीम श्रीम श्री फट फट स्वाहा। स्वाहा। यहाँ पे कुरु लगेगा, एक शब्द और लगेगा, महाराज बताएंगे। 108वां करना है। 3 रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल बंधन होंगे। यदि इतना करते हैं तो हमारी गारंटी है सफलता मिल जाएगी। नहीं करोगे तुमने तुम्हारा काम जाने। ठीक है ना? ठीक है सर। आप जो बताओ, क्या आपके माथे पे लिखा था कि तुम नीलम के पति हो? नहीं सर। हमने पहला नाम किसका लिखा नीलम का। है? नीलम का। तो जब ये बताओ, जब मुझे ये पता है कि तुम नीलम के पति हो, तो ये पता नहीं होगा ये घटना क्यों घटी। तो मैं यही कह सकता हूं, कुछ चीजों को जानने पर भी नहीं बताया जा सकता। और कई ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं, कुछ घटनाओं को टाला जा सकता है। उस व्यापक घटना बनने, एक घटना को व्यापक घटना का रूप बनाने से छोटे में परिवर्तन किया जा सकता है पता लगने पर। परंतु कुछ घटनाएं हैं जो घटनाएं खत्म नहीं हो सकती, वो घटना होके ही रहती है। लेकिन हाँ, बड़ी घटना छोटे में निकल जाएगी जो व्यापक जनहानि होने वाली होती है। जैसे पता लग जाएगा कि भैया यहाँ मत बैठना, ये बिल्डिंग कल टूटेगी, 12 बजे ध्वस्त हो जाएगी, भैया रोक के रखना, ब्रेकेटिंग लगा देना, जीड़ हो गई है, ये कल चली जाएगी, पानी बरसेगा उसमें ये ढह जाएगी। उसके बाद भी यदि ब्रेकेटिंग लगा दिया जाए तो उसमें बड़ी घटना बच जाती है। लेकिन घटना क्या हो गई कि कुछ तो क्षति हुई। तो कुछ घटनाओं को छोटा किया जा सकता है। पता लग जाए कि यहां पर भी एक सर्प आने वाला है ये भीड़ में, तो आप पहले से अडिक्ट हो जाओगे, और जो अड़ा रहेगा आएगा तो देख लेंगे, तो घटना का पात्र बन जाएगा, उस घटना का क्रम का अंश बनेगा। उससे लोग कहेंगे अरे पंडुकर सरकार ने कहा था, नहीं माना तो हो गया। लेकिन शक्ति से कुछ चीजों को टाला जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजों को रोका नहीं जा सकता। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कौरवों को अत्यंत प्रयास किया, खूब प्रयास किया, लेकिन वो युद्ध नहीं टल सका। लेकिन परिणाम वो भी जानते थे, ये भी जानते कि युद्ध होगा तो परिणाम दोनों को हानि के बाद ही किसी एक को परिणाम मिलेगा, अनुकूल, और एक को हारना होगा। लेकिन जो और व्यापक जनहानि हुई दुर्घटना में के वो पात्र बने, आज उस पर इतिहास है महाभारत। समझ रहे हरवंश जी? क्या भगवान योगी श्री कृष्ण नहीं टाल सकते थे? टाल सकते थे। लेकिन कोई अपना उदाहरण दे कि नहीं महाभारत नहीं टल सका श्री कृष्ण। क्या आपने प्रयास किया कि वो टालने का? जैसे हम कहें कि नहीं टाला जा सकता, तो क्या आपने बताया हरवंश जी कि आप उठ जाइए कुर्सी पे करंट आने वाला है? यदि नहीं माना होता तब कह सकते हैं कि कुछ घटना को टाला नहीं जा सकता, लेकिन बताया तो जा सकता था। जो श्री कृष्ण ने बताया कि इससे व्यापक जाना नहीं होगी, राष्ट्र को नुकसान होगा, ये श्री कृष्ण ने सब बताए। सभी विद्वान लोग जानते थे। महाराज कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विश्व पितामह, महात्मा दृष्टा दोनों सब जानते थे कि इसके बाद ये परिणाम आएंगे, ये होगा। लेकिन समझाया गया है, समझाने पर नहीं मानता है तो उसको कहते हैं कि वो होना ही था। यदि समझा दिया जाता और कोई मान जाए तो शांति भी तो हो सकती है। तो यहां पर तुलना करना है कि जो होना था वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन समझाना भी गुरुओं का, आचार्यों का
धर्म है, इसलिए तो हम लोग कथा करते हैं कि बेटा सुधर जाओ, धर्म को पकड़िए, ग्रंथों को सुनिए, आचारों को सुनिए, विप्रों को मानिए, मठ मंदिर जाइए, माता पिता का सम्मान करिए, घर गृहस्थी को अच्छी रखिए, बोलते हैं। तो यही तो समझाना है, यही तो ज्ञान है। तो कई बाबा लोग आजकल उदाहरण देते हैं कि वो देखो महाभारत नहीं टल सका तो फलानी ट्रेन की दुर्घटना कैसे टल जाती, वो तो होना ही था ना। आपने वहां बताया, यदि स्टेशन मास्टर को बताया होता तो क्या वो ट्रेन वहां से बढ़ती, और बढ़ती भी तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। यदि ये कोई पायलट कह दे ये हवाई जहाज खराब हो सकता है, किसकी मजाल है कि उसमें बैठ जाए? बैठेगा वही जिसके ऊपर काल है, वो उस घटना का पात्र है। लेकिन कई बार घटना भी होती है, उसमें लोग बच जाते हैं, तो क्योंकि उसका प्रबल, उसके पास पावर था, आयु थी, उसके अंदर ऊर्जा पावर, उसका धर्म सब आड़े आता है। तो ऐसे भी कई पात्र हैं कि व्यापक घटना से भी कई लोग कुचल के, टूट के, फूट के बच जाते हैं। आपने देखा अरविंद जी कितनी घटना ऐसी है, तो उसको क्या कहेंगे? तो यदि इससे तुलना करो कि नहीं साहब वो ऐसा होना है, जिसके भाग्य में मरना है वो मरेगा, जीना है वो जिएगा, तुम तो जाओ, ये गलत बात है। तो जितनी संस्थाएं हैं इनको समय समय पर गुरुओं का, आचारों का परामर्श करना चाहिए कि हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में कोई व्यापक घटना तो नहीं हो रही है, और उसका लाभ मिलेगा। हमसे भी पूछिए, ज्योतिषाचार्यों से पूछिए, पंडा पुजारियों से पूछिए, तो उनका मान बढ़ेगा, और साथ ही साथ सरकारों में उनकी स्थान की महत्ता का भी दर्शन होगा। इसमें इतराज नहीं है पंडों को, सरकार को, या किसी महात्मा को, योगी को। यदि वो है इसका विद्वान, तो वो निश्चित ही आपको अपना ज्ञान का दर्शन कराएगा। परामर्श देना हमारा कर्म है, यदि पूछोगे तो देंगे, और हम अपनी तरफ से बताएंगे। अभी कोई घटना घट जाए, अभी मैं कह दूं कल ऐसा मत करना, ऐसा होगा, तो कल ही उल्टा धरा विरोधी वहां चले जाएं बंगाल में, वो कहेगा महाराज जी ने कोई पटरी कटवा दी होगी, इसको टांगो, दो सजा, इसी कारण से घटना घटी। तो आप तरफ से भी नहीं बता सकते। यदि सरकार और उस क्षेत्र की संस्थाएं, वहां के जनप्रतिनिधि पूछते हैं, गांव के लोग पूछते हैं, मुखिया पूछते हैं, तो उससे मान बढ़ता है। अपनी तरफ से नहीं बता सकते, पूछोगे तो बताया जा सकता है। तो पूछने वाला भी तो हो जो राष्ट्र की चिंतन करता हो। समय समय पर सदगुरुओं के चरणों में जाकर के राष्ट्र हित में पूछना चाहिए। ये तो एक उदाहरण था, इसलिए मैंने इतनी बातें बोल दी। लोग होते महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो पूछने वाला तो हो, क्या बता दें। और बता भी दिया, कोई घटना हो गई तो हमन फांसी लगेगी कि महाराज अपनी शक्ति सिद्ध करने के चक्कर में यही महाराज ने घटना करवाई है। ऐसे कई कारण हैं। हमको कितनी बार यहाँ के प्रशासन ने, जब मैं छोटा नया गुरुजी था तो कितने बार थाने से लोग आते थे कि महाराज ये बताओ तो जाने, और नहीं तो चलो थाने। जब मैं नया गुरुजी था तो ये सब झेलते झेलते वे थाने भी समझ गए कि ये बाबा नहीं है, बहुत ही डेंजर है। तो आज वो खुद ही प्रोटोकॉल में खड़े होते हैं कि महाराज फलाना अधिकारी आ रहा है आज। उनसे पूछते हैं कि महाराज में कुछ तत्व है, तो कहते कुछ तो है जरूर, क्योंकि अभी से नहीं है, 40 साल हो गए हैं, 35 वर्ष तो मुझे हो गए हैं, और पिताजी का कार्यकाल जोड़ दिया जाए तो 50 पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी यदि प्रॉपर व्यवस्था हो तो बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, नीलम को बच्चा होगा, आशीर्वाद है। जब मैं बिफोर लिख के नीलम के बारे में रखे, तुम तो आगे इबारत बाद में पढ़ रहे हैं, हम पहले लिखे रखे हैं, तो सोचो आप, जाइए।